अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अब्दुल समद, आपका तेलुगु सर। आज के हमारे इस वीडियो में आने वाले आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कौन कौन से हैं। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले समोसा तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके कमेंट्स लिखते जाइए। आपके कमेंट्स की यही क्वेश्चन का यहाँ पर मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। इससे पहले मैं यहाँ पर एक ट्रिपल आर फार्मूला के हिसाब से एक पोयम कितनी आसानी के साथ लर्न कर सकते ये टेक्निक बताया था। तो इसी तरीके से हमारे बाकी के आज के जितने इम्पोर्टेंट पोयम्स है उन तमाम इम्पोर्टेंट पोयम्स आपको एक के बारे में एक बताते चले जाऊं, तो देखते रहिएगा और वीडियो एंड तक देखिए। बहुत ऐसे वैल्यूबल टिप्स एंड टेक्निक्स तरीके आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अब यहाँ पर एक पोयम है हमारे पास। सेंटन रख देती राकटम बड़ी तेरी केला विलंबी पगरंडो बालकुलारा चलती गुड़ुवा रम्य स्थलम बिकड़ी दंडर लेगल नीरु द्रावी इरवंदम बच्चिकल में ई सुंदंडम भई विहरिंत सुंदग नमंद प्रीति बक्षिंत में। ये आपके आने वाले एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंट पोयम है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जनयांत तकर्निकम दिरिगिरा संगंबुलयुन्न रेकुला చందంబున గుస్సునిన్ కూర్చుండి వీక్షింపుచున్ శిలలుంబల్లవముల్ అతల్ చిక్కంబులు భువుల ఆకులు కంచంబులుగా భుజించి రజతన్ గోపార్భకుల్ భూవర। उसके बाद నోచిన తల్లిదండ్రికి తనుభవుడు ఒక్కడే చాలు మేటి చేజూసని వాడు వేరొకడు జాచిన లేదనకిచ్చువాడు నోరాచి నిజంబకాని పరుకాడని వాడు రణంబులోనమేం దాచని వాడు భద్రగిరి దాశరథి కరుణాపయోనిధి। फिर उसके बाद यहाँ पर సిరిగల వానికి ఎడల చేసిన మేలది నిష్ఫలంబగున్ మెరుగురి కాదు పేదలకు నేర్పున చేసిన సత్ఫలంబగున్ వరపున వచ్చి మేగుడగ వర్షము వారిల చేల మీదటన్ కురిసినగా ఎంబుదుల గురువగనేమి ఫలంబు భాస్కర ఆచార్యున కెదిరింపకు బ్రోచిన దొర నింద చెయ్యబోకుము కార్యాలోచనము లొంటి చేయకు మాచారము విడవబోకు। इस तरीके से पूरे के पूरे पोयमा पूरे लर्न आसानी के साथ कर सकते। सिर्फ हमारे को 15 से 20 मिनट का वक्त चाहिए। 15 से 20 मिनट के वक्त के हिसाब से अगर आप ये तमाम पोयमा लर्न कर लिए तो आपका पूरा का पूरा पोयम आके 1.5 घंटे में पूरे के पूरे पोयम जितने इम्पोर्टेंट पोयम्स मैं यहाँ पर लिखा है तमाम इम्पोर्टेंट पोयम्स आपके आने वाले एग्जामिनेशन में दिखाई देते रहेंगे। और रही दूसरी बात, अब ये जो पोयम है यहाँ पर बाई 1 गेट 1 फ्री, गेट 2 फ्री ऐसे ऑफर्स देते थे। हमारे पास लर्न 1 पोयम गेट 1 भावम फ्री, गेट 4 मार्क्स फ्री। कैसा रहेगा सर ये? बिल्कुल देखिए, एक के बाद में एक के बाद में एक बताते चले जाता हूँ। आने वाले पूरे तमाम वीडियोस में ऐसी बता रहा हूँ, मैं पोयम भी बता रहा हूँ, उसका भाव भी बता रहा हूँ, 4 मार्क्स का आंसर भी बता रहा हूँ। तो आपके एग्जामिनेशन में क्या करो बोलता है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बोलता, सिरिगलावानी के अड़ला जैसी मेलदी सत्फलंबगुन, ये पोयम दे दिया। ये पोयम दे देके क्या करता आपको, ये पोयम का क्या लिखो बोल के बोलता, भावम लिखो बोल के बोलता। क्या बोलता है यहाँ पर, भावम लिखो बोलता। ये 5 मार्क्स का पोयम है। यहाँ पर क्या बोलता, पोयम कंप्लीट लिखो बोल के बोलता, कंप्लीट पोयम लिखो बोलता। अब ये कंप्लीट पोयम कह देता। अब यहाँ पर शुरू का इतना 2 लाइना देता, सिरिगला वानी के अड़ला बोल के, फिर उसके बाद पूरे इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक दे देता था, पूरा फिल इन द ब्लैंक दे देता। फिर फिल इन द ब्लैंक से देखे यहाँ पर लास्ट में भास्करा बोल के एंडिंग देता। तो एक वेराइटी है आपको ये कंप्लीट द पोयम है, सेकंड वेराइटी है आपको यहाँ पर इसका भावम लिखना है, और थर्ड वेराइटी है इसके अंदर क्या बोलता, पोयम को सरिचेसी रायंडी बोल के बोलता, जम्बल करके देता। पोयम को सरिचेसी रायंडी बोल के बोलता, जम्बल करके देता। तो ये जम्बल करके देने में यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से जम्बल करके दिए तो अभी आप लोग क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, 4 लाइन की पोयम रहती है ना सर हमारे पास। ये 4 लाइन की पोयम में अगर एग्जामिनेशन में कैसा होता है, यहाँ पर ये सेकंड नंबर दिया, ये फोर्थ नंबर दिया, ये फर्स्ट नंबर दिया, ये ऐसा ऐसा नीचे ऊपर करके दे दिया, समझो ये लाइन ये लाइन। अब ये पूरे चीजों को यहाँ पर लिख के देना है। यहां तक ठीक है।
सर इतना इजी है सर, ये कर ले सकते हैं। यानी तो कोई भी थोड़ा बहुत क्लास में को एग्जामिनेशन के हाल में कोई ना कोई टॉपर रहता, वो टॉपर को देख के बोलता है ये फर्स्ट, ये थर्ड, ये सेकंड, फिर ये यहाँ। इस तरीके से भी आप देख कर ले सकते। बच्चों के मामले में ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, कुछ भी इशारे करके भी यहाँ पर आसानी के साथ लर्न कर सकते। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं आपको, स्मार्ट वर्क करिए, मेहनत करिए। किसी की ना इशारों पे करना है, वो इशारे सही भी हो सकते या गलत भी हो सकते। तो या तो इशारों पे पढ़ना है, ना ही किसी के इधर उधर सूरत देख के अल्लाह के नाम पे एक आंसर बता दे बल्कि पूछना है। मैं बताने का मतलब क्या है, आसानी के साथ सिर्फ 24 घंटों में 1.5 घंटे के अंदर अंदर आप ये तमाम पोएम, ये एक वेराइटी। अब ये जो जम्बल करके जिस तरीके से दिया, अगर ये पोएम को अगर पूरा सीमा बना के दे दिया तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो गई। यहाँ तो खाली नीचे ऊपर नंबर चेंज करे तो सही कर ले सकते। अगर ये टुकड़े 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 करके दे दिया, यहाँ का लेटर लिख दिया, यहाँ का लेटर लिख दिया, इधर का लेटर दे दिया, उधर का लेटर, पूरे ऐसा मिला के देख के सही करके लिखो बोलते बोले तो ऐसा भी मुश्किल है। तो इस वास्ते क्या करना पड़ता, पोयम को लर्न करना बेस्ट 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 है। आपको पोएम लर्न करना इंपॉर्टेंट है। पोएम लर्न करे तो आप जम्बल भी दे दो, खीमा बना के दे दो, या कंप्लीट द पोएम दे दो, या पोएम को इस तरीके से आप हर वो चीज कर ले सकते। उस वास्ते आपके पास मेरे ख्याल से मैं तो बोलता हूँ वर्कबुक यूज नहीं करना है। आपके टेक्स्ट बुक में क्लियरली मेंशन्ड है वर्कबुक, एलएमआर, ऑल इन वन, ये इसके अंदर से पढ़े तो पढ़े ही नहीं आती। स्टूडेंट अपने ओन से लिखने की काबिलियत आना वो बड़ा मुश्किल का काम नहीं है। हम आपको आगे आगे भी बताते रहेंगे। तब यहाँ पर अब ये 3 वेराइटीज के टाइप में मैं आपको बता दूं, इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है, कंप्लीट द पोएम करना है, इसके अंदर भाव पूछे तो भाव लिखना है, तो इसके बाद है तो 4 मार्क्स का आंसर ही पूछे देना है, जम्बल करके दे तो भी सही करके देना है। तो इस तरीके से अब आप बोलेंगे सर अब इसके अंदर इतने पोएमा है सर, इतने पोएमों में कौन सा इंपॉर्टेंट पोएम है सर, आप तो यही नहीं बता रहे, असली चीज ही नहीं बता रहे। मैं उस वास्ते यह बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नाम की कोई चीज नहीं है हमारे पास। ये इंपॉर्टेंट अगर है बल्कि कोई बोला बोर्ड पेपर पर लिखा लेना, सर ये अगर नहीं आया तो फिर इसका क्या जवाब देना, बल्कि कोई भी नहीं बोल सकता बेटे। तो उस वास्ते मैं आपको बता दूं, क्या बोल रहा हूँ, आपके वो ऑल इन वनों पे, क्वेश्चन बैंकों पे, लास्ट मिनट रिविजनों के ऊपर ऐसा रहता हो, बुक के ऊपर CCE बोल CCE मेथड बोल के लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ रहता है, यहाँ पर CCE मेथड बोल के लिखा हुआ रहता है। ये तो ये CCE मेथड के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बोल के कोई भी नहीं बोल सकता, इवन मैं भी नहीं बोलता। फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जामिनेशन में बड़ा सही करवाने के ये पोएम याद कर लेके जाओ बेटा, कल एग्जामिनेशन में आया बोल के बोले तो, अगर नहीं आया तो आ गया तो अल्लाह अच्छा रखो, समझो आपको बहुत अच्छा बोले, वो जो पढ़ा है वही आ गया बोल के बोले, नहीं आया तो बदुआएं निकल जाते। तो मैं बोलने का मतलब किसी की बदुआओं में या किसी की दुआओं में, हमेशा दुआ में याद रखने की कोशिश रहना, मगर बदुआ में याद रखने की कोशिश नहीं करना। तो उस वक्त मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मेरा जो RRR का जो फॉर्मूला है, प्रीवियस वीडियोस में RRR का फॉर्मूला, एक पोएम लर्न करना कितना आसान है, विद इन 10 मिनट्स के अंदर अंदर वो पोएम कितना आसानी के साथ लर्न कर सकते हैं, वो तरीका अपना लीजिए। फिर उसके बाद में देखिए, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, समझे ना। तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से पसंद आई होगी, तो समझदार तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियोस के साथ, और कमेंट्स लिखना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।